हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए मलेना की कहानी लेके आई हूँ, जिसके पति वॉर में गए थे और इसी कारण से उसके शहर में किस तरह समाज की मुसीबतों को उसे झेलना पड़ता है वो देखेंगे। मूवी शुरू होती है इटली के एक छोटे से शहर में और ये साल है 1940 यानी दूसरे महायुद्ध का समय। वही इस शहर में कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि शाम को 5 बजे सभी लोग अपने अपने रेडियो ऑन रखेंगे, क्योंकि इस देश के लीडर आज यूके और फ्रांस के खिलाफ जंग में जाने का ऐलान करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रेनाटो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने पिता के साथ नई साइकिल खरीदने आया होता है, जिसके बाद वो अपनी नई साइकिल अपने सारे दोस्तों को दिखाने के लिए लेके जाता है। उन्हें भी रेनाटो की साइकिल काफी अच्छी लगती है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का खड़ा होकर कहने लगता है कि सब लोग बैठ जाओ, वो आ रही है। ये सुनते ही सब लोग सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और तभी हम सामने काफी खूबसूरत मलेना को देखते हैं। मलेना इस शहर की काफी सुंदर औरत होती है। उसका स्टाइल इस टाउन के बाकी औरतों की तरह नहीं होने के कारण रास्ते के सारे लोग हमेशा उसी को देखते थे, सबकी नजर उस पे होती है। अब रेनाटो उसे देखते ही रह जाता है और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। मलेना के पति नीनो एक सोल्जर होते हैं और जर्मनी के खिलाफ जंग के लिए वो काफी समय से जंग के मैदान में थे। वहीं मलेना के पिता एक टीचर होते हैं और स्कूल में लैटिन पढ़ाते थे, जहाँ पे रेनाटो भी पढ़ा करता था, लेकिन उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता था और इसी चीज का फायदा उनके स्टूडेंट्स उठाते हैं। जहाँ एक दिन स्टूडेंट उनके सामने मलेना के बारे में बहुत ही गलत गलत बातें कहता है, पर सुनाई ना देने के कारण वो उसकी बातें समझ नहीं पाते। यहाँ पे रेनाटो मलेना से धीरे धीरे ऑब्सेस्ड होने लगता है, बार बार उसी के बारे में सोच रहा था और एक दिन स्कूल छोड़कर वो मलेना के घर के बाहर जाके बैठ जाता है ताकि उसे मलेना की एक झलक देखने मिल जाए। और तभी मलेना अपने घर से बाहर निकलती है और रेनाटो को पास बुलाती है और उसे कहती है कि मेरे लिए कुछ सामान लेकर आओ। रेनाटो उसे देखते ही रहता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है, ये उसका सपना था। इसके बाद हम देखते हैं रेनाटो एक टेलर के पास जाता है और अपने पिता की पैंट कटवा कर अपने साइज की सिलवाने के लिए देता है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो काफी बड़ा हो चुका है और शॉर्ट्स पैंट पहनना अब उसके लिए नहीं है। पर जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा करते हैं और उसकी काफी पिटाई भी होती है। पर रेनाटो को मलेना के अलावा और कुछ भी दिख नहीं रहा होता है और एक रात वो चुपके से अपने घर के खिड़की से नीचे उतरता है और मलेना के घर के बाहर जाता है और दीवार में एक होल बनाकर मलेना को देखने लगता है। इसी बीच रेनाटो की नजर टेबल पे रख के एक तस्वीर पे जाती है जो नीनो की थी, मलेना के पति। मलेना एक गाना प्ले करती है और अपने पति के पिक्चर को हाथ में लेकर वो डांस करने लगती है। वही अगले दिन रेनाटो एक शॉप में जाता है और उसी गाने की कैसेट खरीदता है जो उसने मलेना के घर पे सुना था। अब रात में उसी गाने को वो प्ले करता है और मलेना के ख्यालों में ही सो जाता है। अब अगले दिन अपने दोस्तों से झूठ कह के वो मलेना का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे जानना रहता है कि हर रोज मलेना कहाँ जाती है। और उसका पीछा करते हुए रेनाटो एक चीज नोटिस करता है, शहर के सारे आदमी मलेना के पीछे लगे हुए थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर भी। तो वहीं शहर की दूसरी औरतें मलेना को पसंद नहीं किया करती थी, वो उससे काफी जेलस फील किया करती थी और उसके बारे में बुरी बुरी बातें करती थी कि अकेले रहने के कारण मलेना का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था और इन्हीं बातों के कारण मलेना की आंखें हमेशा नीचे झुकी हुई रहती थी। ये सारी बातें सुन के वो अनजान की तरह ही चलते जाती थी। अब मलेना का पीछा करते करते वो एक घर में चली जाती है। रेनाटो को पहले तो यही लगता है कि ये उसी आदमी का घर होगा जिसके साथ मलेना का अफेयर चल रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मलेना के पिता है। ये उनका घर होता है और मलेना रोज उनकी देखभाल करने के लिए उनके घर आया करती थी, जिससे वो खुश हो जाता है। तो वहीं कुछ दिनों के बाद शहर में खबर आती है कि मलेना के पति नीनो वॉर में अपने देश के लिए शहीद हो गए हैं। और ये खबर सुनते ही सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि शायद अब मलेना उनकी हो सकती है। पर रेनाटो को उनकी बातें पसंद नहीं आती और वो सीधा मलेना के पिता के घर पे जाता है, जहाँ पे कमरे में मलेना अपने पति के याद में काफी रो रही होती है। तभी रेनाटो मलेना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे सिर्फ बड़ा होने तक का समय दो। पर तभी हम देखते हैं कि ये रेनाटो का बस एक इमेजिनेशन होता है। रेनाटो फिर वहाँ से चर्च चला जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि मलेना को इस शहर के लोगों से बचाओ और बदले में मैं रोज यहाँ पे आके कैंडल जलाया करूंगा। जिसके बाद रेनाटो फिर मलेना के घर जाता है उसे देखने के लिए। वही मलेना इस बात से बेखबर होती है कि कोई हर रोज उसे चुप
चुपके से देख रहा है। मलेना अपने कपड़े सुखाकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही रेनाटो उसके कपड़े चुरा कर वहाँ से भाग जाता है और रात में वापस उसके ख्यालों में वो खोने लगता है। लेकिन फिर अगली सुबह रेनाटो के पिता उसे जगाने के लिए आते हैं और एक औरत के कपड़े उसके आसपास देख के काफी गुस्सा होते हैं और उसे मारने लगते हैं। वही उसके माँ उस कपड़े को जला देती है और रेनाटो को इस बदले स्वभाव को देख उसके पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं। वही अब देखते देखते 3 दिन बीत चुके थे और रेनाटो का खाना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए उसके माता पिता को डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर फिर आकर रेनाटो का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि इसे सिर्फ खुली हवा की जरूरत है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और फिर उसके माता पिता ना चाहते हुए भी रेनाटो को पहले की तरह ही बाहर जाने देते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन स्कूल में मलेना के पिता को एक खत आता है जिसमें ये लिखा होता है कि उनके बेटी मलेना का टाउन के हर एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि ये बात झूठ होती है, लेकिन अपनी बदनामी होने के कारण मलेना के पिता अपनी ही बेटी मलेना के साथ सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, जिसके कारण मलेना बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनते। रेनाटो उसी रात में मलेना के घर जाता है, जहाँ पे रेनाटो देखता है कि मलेना का सच में लेफ्टिनेंट कैटी नाम के गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा था। उसे बुरा लगता है। वही कुछ समय के बाद वो ऑफिसर मलेना के घर से बाहर निकलता है और तभी वहाँ पे डॉक्टर गैस्प्रे आ जाते हैं, जो कि एक डेंटिस्ट रहते हैं और लेफ्टिनेंट कैटी से कहते हैं कि मलेना मेरी फियांसे है और तुम उसके घर पे क्या कर रहे हो। मगर फिर इस बात पर उन दोनों के बीच में ही लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पे उस डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेके आ जाती है और इसी बात से मलेना का नाम काफी खराब हो जाता है। अब अगले दिन इसी इंसिडेंट की खबर पूरे शहर में फैलने लगती है और हर कोई यही बात कर रहा था कि मलेना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके कारण मलेना को जेल भी जाना पड़ता है। मलेना काफी परेशान हो जाती है और कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण उसे मजबूरी में एक लॉयर के पास जाना पड़ता है। मलेना उस लॉयर से कोर्ट केस लड़ने के लिए कहती है तो वो मलेना का केस लेने के लिए मान जाता है और कोर्ट में ये साबित भी करता है कि मलेना का अफेयर नहीं चल रहा है और मलेना केस जीत जाती है। लेकिन इसके कारण लेफ्टिनेंट कैटी को अल्बानिया देश भेज दिया जाता है और अब मलेना फिर से अकेली पड़ जाती है। अब इधर केस जीतने के कारण वो लॉयर मलेना के घर पे आ जाता है और कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मलेना के साथ समय बिताना है और उस पे जबरदस्ती करने लगता है और मलेना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। रेनाटो ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे भी मलेना की मदद करनी होती लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। अब वो लॉयर हर रोज मलेना के घर आया करता था, पर एक दिन उस लॉयर के माँ को पता चल जाता है कि ये हर रोज मलेना के घर जाता है, इसीलिए उस लॉयर को ये सब कुछ बंद करना पड़ता है। अब उसे कोई भी परेशान नहीं कर रहा था, इसलिए मलेना भी खुश थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। वॉर के कारण उनके शहर पे काफी बॉम्ब गिरते हैं जिसमें मलेना के पिता मारे जाते हैं। अब मलेना के पास कोई भी पैसे नहीं होते क्योंकि हस्बैंड मरने के कारण उसकी पेंशन भी बंद कर दी गई थी। पिता भी नहीं थे मदद करने के लिए और कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था, जिससे मलेना पूरी परेशान हो जाती है और रात में फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने बाल काट देती है और उन्हें कलर कर देती है। ये यही दर्शाता है कि अब वो प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते जा रही थी। और अगले दिन उसी तरह अट्रैक्टिव कपड़े पहनते हुए वो रास्ते पे जाती है और एक कैफे के बाहर जाके बैठती है और सब लोग उसके पास आने लगते हैं। यहाँ पे शहर के सारे लोग खुश हो गए थे उसे इस रूप में देख के, यानी वो उसे एक सोल्जर की विडो ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो गलत रास्ते गई तब सब लोग खुश हो गए। इस बात से सारे टाउन के आदमी खुश हो जाते हैं। हालांकि रेनाटो को उसका ये बदला हुआ रूप अच्छा नहीं लग रहा था और वो उदास रहने लगता है। अब यहाँ पे कुछ समय के बाद जर्मन नाजी की सेना इस शहर पर कब्जा कर लेती है और एक दिन मलेना और उसकी और एक दोस्त कुछ जर्मन नाजी सोल्जर के साथ गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, जिसके कारण रेनाटो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देख रेनाटो को माँ को लगने लगता है कि इस पे किसी भूत का साया है, इसीलिए वो उसे चर्च लेकर आती है एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। मगर तभी रेनाटो के पिता को समझ आता है कि उसके साथ एक्चुअली क्या हो रहा है, इसीलिए वो अगले ही दिन उसे ब्रॉथल में लेके जाते हैं, जहाँ पे रेनाटो एक लड़की को एज अ मेलेना इमेजिन करके उसके साथ समय बिताता है। वही कुछ समय के बाद अब वॉर खत्म हो जाता है और अमेरिकन सेना
इस टाउन में से जर्मन को हटा देती है। सब लोग उन्हें देख काफी खुश होते हैं। इसके बाद शहर की औरतों को मेलेना जरा भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड अक्सर उसके पास जाया करते थे। इसलिए एक दिन मेलेना को सारी औरतें उसके होटल से घसीटते हुए रास्ते पर लाते हैं। उसे काफी मारा जाता है और तो और उसके बाल भी काट देते और उसका चेहरा काला कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। रेनाटो चाहकर भी वहां जाकर उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी भी छोटा होता है। अब अगले दिन मजबूरी में उसे ये शहर छोड़ना पड़ता है और वो मेसिना नाम के एक दूसरे शहर में चली जाती है। और रेनाटो काफी दुख भरी नजरों से ये सिर्फ देखता ही रहता है। अब देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अचानक से मेलेना का पति नीनो वापस अपने शहर में आता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो इंडिया के एक प्रिजन में बंद था और वॉर खत्म होने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। वही वॉर में नीनो ने अपना एक हाथ भी खो दिया था। नीनो अपने घर जाता है, लेकिन मेलेना उसे नहीं मिलती और उसका घर अब एक रिफ्यूजी कैंप बन चुका था। जिसके बाद नीनो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास जाता है और मेलेना के बारे में पूछता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि मेलेना एक प्रोस्टिट्यूट बनी थी और इसी वजह से उसे ये शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन कोई भी उसे सच बात नहीं बताता कि कैसे सारे लोगों की उसके ऊपर बुरी नजर थी। कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण ना चाहते हुए भी उसे प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। वही रेनाटो भी ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उसमें भी हिम्मत नहीं रहती कि वो नीनो के पास जाके उसे सच बताए। और इसीलिए रेनाटो उसी रात में नीनो के लिए एक खत लिखता है और चुपके से उसके बेड के यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। नीनो फिर वो लेटर पढ़ने लगता है, जिसमें ये लिखा होता है कि मेलेना तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, वो हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल थी, लेकिन मजबूरी में उसे ये रास्ता अपनाना पड़ा था। लेटर में रेनाटो ने आगे उसने ये भी लिखा होता है कि मेलेना अब मेसिना नाम के शहर में चली गई है। अब ये लेटर के बाद अगले दिन नीनो भी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए ट्रेन से उसी टाउन में चला जाता है। अब देखते देखते 1 साल बीत जाता है और एक दिन हम मेलेना और नीनो को वापस उसी शहर में आता हुआ देखते हैं। जहाँ उन्हें वापस आते देख शहर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वही रेनाटो भी होता है, जो कि एक दूसरे लड़की के साथ रिलेशन में था। वो भी मेलेना को देख हैरान था और क्योंकि अब मेलेना अपने हस्बैंड के साथ वापस आ चुकी थी, शहर के सारी औरतें मेलेना को रिस्पेक्ट देने लगती है, उसके लिए अच्छी बातें करने लगती है। अगले दिन जब वो बाजार जाती है तो वहाँ पे वही औरतें मिलती है जिन्होंने उसे मारा था और वो मेलेना को गुड मॉर्निंग विश करती है, जिस पर मेलेना भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। इसके बाद सारे लोग उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमसे सब्जियां लो। इसके बाद सारे औरतें उसे अपने शॉप में आने के लिए कहने लगती है। अब वो घर जा रही होती है, तभी उसके बैग से कुछ फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। वही रेनाटो भी दूर खड़े होकर ये देख रहा था और तुरंत वो मेलेना के पास उसकी मदद करने के लिए जाता है, जिस पर मेलेना उसे थैंक यू कहती है। और यहाँ पे पूरे मूवी में पहली बार मेलेना और रेनाटो एक दूसरे से बात करते हैं। जिसके बाद मेलेना वहाँ से जाने लगती है कि तभी रेनाटो उसे गुड लक कहता है, जिसे सुन मेलेना पीछे मुड़ती है और रेनाटो को एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। वही मूवी के आखिरी सीन में हम रेनाटो की वॉइस सुनते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था और वो बताता है कि मैं अपने पूरी जिंदगी में काफी लोगों से मिला, जिनमें से कईयों ने मुझे उन्हें हमेशा याद रखने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ एक ही चेहरा है जो आज भी मुझे याद है, वो है मेलेना का। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको मेलेना के साथ जो हुआ उसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।